एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमने बात किया था, हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल 1 और एनवायरमेंटल 2। जहाँ पे पहले पार्ट में हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन बात करेंगे। फर्दर अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ योर व्हाट इज़ योर रॉ वाटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप लोग वाटर डिमांड के बारे में बात करेंगे, फिर सोर्स ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, ट्रीटमेंट, सर्विस रिजर्वायर एंड ट्यूशन। ऑब्वियस सी बात है जब भी हम लोग किसी भी वाटर स्कीम की बात करते हैं, किसी भी हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे को डिमांड के बारे में पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर टाउन में कितना वाटर का डिमांड है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने बात किया एनुअल ड्राफ्ट। एनुअल ड्राफ्ट क्या होता है? एनुअल ड्राफ्ट होता है आपका एनुअल वाटर डिमांड बाय अ कम्युनिटी। पूरे कम्युनिटी में एनुअल वाटर डिमांड कितना होगा। उसके बाद बात किया हमने एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। पर्टिकुलर शहर के अंदर डेली ड्राफ्ट कितना होगा, डेली डिमांड कितना होगा। अगर मेरे को उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पॉपुलेशन मालूम होगा, वहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि पर कैपिटा डिमांड हमारा कितना होगा पूरे कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल एवरेज पर कैपिटा ड्राफ्ट, V/365 × अगर हम इस डिमांड की बात करें तो ये डिमांड किस लिए है या किन किन चीज़ों को ये डिमांड हमारे को जो है सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, तो अगर हम डिमांड के नेचर की बात करें, ये डिमांड के नेचर है कौन कौन सा है। ऑब्वियसली बात है वाटर इज नीड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। अगर इंडस्ट्री है उस एरिया में, इंडस्ट्रीज के लिए, इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं आपकी, पब्लिक यूज़ के लिए आपको पास चाहिए, और फायर डिमांड के लिए आपके पास जो है आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है या टोटल वाटर जो डिमांड है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड का, दैट इज IS 1172,000 के बारे में बात करें। IS 1172,002 ये हमारा कोड है जिसके मुताबिक हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वाटर डिमांड के बारे में। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है इस कोड के जो प्रोविजंस हैं ये हमारे को सेटिस्फाई करनी होती। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हमारा वाटर डिमांड है वो कितना आपको देखने को मिलता है, दैट इज 135 से लेके 200 या 225 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो मिनिमम जो वाटर डिमांड है वो कितना आपको देखने को मिलता है, 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। और यू कैन से दैट हमने ये भी बात किया था कि जो वाटर डिमांड है या जो वाटर का कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी जो भी आपका वाटर डिमांड होगा वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें कि मान लो कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लो इनकम वाली कम्युनिटी है, ठीक है, तो लो इकोनॉमिक वाली कम्युनिटी है, तो जहाँ पे लो इनकम या लो इकोनॉमिक कम्युनिटी है तो वहाँ पे सबसे मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है आपकी, 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, कहाँ पे, लो इनकम वाले कम्युनिटी के। के बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वाटर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ कहीं भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर किसी एरियाज़ में, के लिए भी मेरे को वाटर चाहिए, तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है 50 से लेके 450 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से आपको जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ में 1 टन पेपर को जनरेट करने के लिए 200 से लेके 400 लीटर का पानी आपका लग जाता है, तो भी सी बात है इसका डिमांड भी आपको ध्यान में रखना। और पेट्रोलियम और रिफाइनरी और अगर हम शुगर मिल्स की बात करें, 1 टन प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 2 लीटर के आसपास आपका पानी लगता है। इसके अलावा अगर हम इंस्टीट्यूशन वाटर डिमांड की बात करें, वाटर डिमांड कितना होता है आपका 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। और अगर हम वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ की बात करें तो लगभग आपका 10 से 20 लीटर पर कैपिटा का पर डे। और कितना निकल कर आता है, 5 से 6% ऑफ टोटल वाटर डिमांड आपका निकल कर आता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फायर डिमांड के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल वो आपको कितना देखने को मिलता है, इस फायर डिमांड दैट इज इक्वल्स टू 100 इंटू अंडर रूट वेयर P इज द पॉपुलेशन इन 1000। आपको पॉपुलेशन किस में रखना है, आपको 1000 में, चेंज करेंगे वहाँ देख लेंगे। इसके अलावा कुचलिंग फार्मूलाज 3182 अंडर रूट P, यहाँ से यूनिट आपका आएगा लीटर्स पर मिनट। एक और आपके पास है फ्रीमैन्स मेथड या फ्रीमैन्स फार्मूला 1136 P/10 + 10 लीटर्स पर मिनट। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर डिमांड
तो यहाँ से आपके पास फायर डिमांड की वैल्यू आती है 4637 अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। एक और फार्मूला आपका बॉस्टन फार्मूला बोलता है कि 5663 अंडर रूट पी। ये आपके पास कुछ इक्वेशंस है के मुताबिक मैं फायर डिमांड को बता सकता। इसके अलावा कुछ लॉसेज हो जाती हैं, थेफ्ट हो जाता है। कितना लॉस होता है? लगभग आपका 10 से 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड का, टोटल वाटर डिमांड का 10 से 15% जो है आपका लॉस हो जाता है। और अगर हम टोटल वाटर डिमांड की बात करें तो लगभग कितना निकल के आता है? 335 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ये आपका टोटल वाटर डिमांड निकल कर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो डिमांड है, या अगर हम ये जो वाटर डिमांड है, ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स लाइक साइज ऑफ द सिटी। जितना बड़ा साइज होगा सिटी का, उतना ज़्यादा आपका वाटर डिमांड। एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री होगा उतना ज़्यादा आपका वाटर डिमांड होगा। सुनो, टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, ये सीवरेज सिस्टम के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा सीवरेज सिस्टम है। जैसे आपका फुल फ्लशिंग वाला सीवरेज सिस्टम है, आपका वैक्यूम वाला सीवरेज सिस्टम, आपका ड्राई सीवेज सिस्टम है जहाँ पे पानी यूज़ नहीं होता। ऐसा मेरा कि नहीं, जहाँ पे मैनुअली सीवरेज सिस्टम जो आपके पास जो वेस्टेज है उसको जो है या तो मैनुअर की तरह यूज़ किया जाता है, खाद वाद की तरह यूज़ किया जाता है। फिर सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है कि कितना आपका वाटर डिमांड है। जैसे अगर अब मान लो वैक्यूम वाटर डिमांड, वैक्यूम सीवरेज सिस्टम है, ठीक है, जैसे आपके एरोप्लेन्स में होता है, ठीक है, वहाँ पे पानी वानी तो यूज़ करते नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे? वैक्यूम से आपके पास वेस्ट जो है उसको डिस्पोज किया जाता है, वहाँ पे वाटर डिमांड है ही नहीं है। तो अगर ऐसा सिस्टम अगर आपके लग गया तो ऑब्वियसली वाटर डिमांड क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, वही बात हो रही है। अगली बात हो रही है आपकी लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड जो भी आपके पास, ऑब्वियसली बात है, जितना हायर लिविंग स्टैंडर्ड होगा उतनी वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं। अगर आप लोग गर्मी वाले एरिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके पास क्या होगा? वाटर डिमांड आपका ज़्यादा होगा। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे आपका वाटर डिमांड क्या होगा? उतना ही कम होते जाएगा। अच्छा, में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी क्लियर है। इसके बाद बात आती है कॉस्ट ऑफ वाटर की। अगर मान लो वाटर के ऊपर आप लोग जो है कॉस्ट बढ़ा दो, यूज़ के ऊपर कॉस्ट बढ़ा दो, तो ऑब्वियसली बात है वाटर डिमांड क्या हो जाएगा आपका? कम। अगर आप चीपर कॉस्ट में वाटर को अवेलेबल करवा रहे हो, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल करवा रहे हो, और ऑब्वियसली बात है जो आपका कंजम्पशन है वो भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। अच्छे क्वालिटी का आप लोग सप्लाई कर रहे हो तो आपका वाटर रिक्वायरमेंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, डिमांड आपका बढ़ जाएगा। अगर चीप क्वालिटी दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डिमांड आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन सिस्टम, पाइप में अच्छा प्रेशर आपके पास दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वाटर का कंजप्शन क्या हो गया? बढ़ गया। अगर कम दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है पंप लगाना पड़ जाएगा आपको घर पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फिर रिक्वायरमेंट आपकी कम। दूसरा डिपेंड कर जाता है आपका टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोग यूज़, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यहीं तक बात करी थी हमने। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि जो आपके पास वाटर डिमांड है वो वाटर डिमांड क्या है, उसके बारे में बात किया। और वाटर डिमांड आपका वेरी करता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस या डिपेंडिंग अपॉन दी सेवरल फैक्टर्स, ये भी हमने बात कर दी। इसका मतलब सर डिमांड हमेशा, अगर हम बात करें तो सर डिमांड की बात करें तो डिमांड क्या आपका वेरी करता है कि नहीं करता है? देखो दो चीज़ें हैं, एक है आपका डिमांड, एक है आपका कंजम्पशन, ठीक है ना। डिमांड की बात करें तो डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजम्पशन हमेशा क्या करता है? वेरी करता है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिमांड क्या होगा आपका? हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजम्पशन आपका हमेशा क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है ना। बट जब भी हम लोग वाटर सिस्टम या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या वाटर जो भी आप लोग प्लान कर रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग डिमांड और कंजम्पशन दोनों को क्या मान लेते हैं? हम लोग बराबर मान लेते हैं। और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वाटर जो भी आपके पास सिस्टम हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, रॉ वाटर स्कीम जो हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, तो उस स्कीम को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो आपके पास डिमांड है और जो कंजम्पशन है उसको हम लोग बराबर मान के चले कि जितना कंजम्पशन होगा उतना ही डिमांड होगा। मतलब जितना पानी आप लोग सप्लाई कर रहे हो उतना पानी रिक्वायर्ड है ही है, यही मान के हम लोग यूज़ करेंगे, यही मान के हम लोग समझेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो बेसिक हमारा यहाँ पे रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हमारा बेसिक पर्पज़ क्या है?
बेसिक पर्पज है हमारा रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर, जो आपका रॉ वाटर स्कीम है उसको डिजाइन करना, ये हमारा बेसिक पर्पज है। क्या पर्पज है हमारा? बेसिक रॉ वाटर स्कीम जो है उसको हमारा डिजाइन करना, ये हमारा बेसिक पर्पज है। और फर्दर अगर हम बात करें तो जो भी हमारा रॉ वाटर स्कीम है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है आपके डिमांड के ऊपर। किसके ऊपर बेस होता है? वो आपके डिमांड के ऊपर बेस होता है। ठीक है, अब अगर हम डिमांड की बात करें तो ध्यान रखना, डिमांड आपका वेरी करता है। डिमांड आपका वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? देखो यार, अगर हम डिमांड और टाइम के बीच में कर्व बनाएं फॉर अ पर्टिकुलर डे, अगर हम डिमांड और टाइम के बीच में कर्व बनाएं फॉर अ पर्टिकुलर डे, वो कैसे वेरी करता है? देखो जरा, डिमांड को डिस्चार्ज के फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? लाइक दिस, ये कुछ ऐसे वेरी करता है, ठीक है। तो डिमांड और जो आपके पास टाइम है ये आपका वेरी करता है। अगर मेरा ये डिमांड वेरी कर रहा है, वाटर का डिमांड मेरा वेरी कर रहा है, तो मैं जो ये वाटर सप्लाई स्कीम में डिजाइन करने वाला हूं, जो मैं रॉ वाटर स्कीम, रॉ वाटर जो स्कीम में डिजाइन करने वाला हूं, ठीक है, तो ये जो रॉ वाटर स्कीम मैं किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करूं? एक दिक्कत ये है कि देखो यार, एक तो पीक वैल्यू आ रही है, एक बहुत कम वैल्यू आ रही है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं डिजाइन किसके लिए करूं? मैं डिजाइन किसके लिए करूं? ऑब्वियसली बात है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस बीच में आप देख सकते हो कि एक एवरेज वैल्यू भी तो आएगी इसकी। बोलो यार सुनो, तो ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? ये आपकी एवरेज वैल्यू है। ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? ये आपकी एवरेज वैल्यू है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो मेरे पास एक तरीका ये है कि, क्योंकि देखो यार, जैसे जैसे आपके पास अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड आपका वेरी कर रहा है। जैसे अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह आपका 8 बजे है, सुबह आपका 8 AM है, 6 AM टू 8 AM, 6 AM टू 8 AM आपका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर दिन को जो आपके पास कौन सा टाइम है आपका? दिन को फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 से 12 PM की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डिमांड कम है। और फिर से अगर हम बात करें तो शाम का जो वक्त है आपका, दैट इज 6 to 8 PM ऑफ द नाइट, फिर आपका डिमांड फिर से बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरे दिन में आपको क्या मिल रहा है? पूरे दिन में आपका जो वाटर का डिमांड है वो आपका क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। अब समझ में ये मेरे नहीं आ रहा है कि मैं, जो हमारा स्कीम है, ये जो वाटर सप्लाई स्कीम है, इसको मैं किस किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करूं? एक तो मेरे पास एवरेज डिस्चार्ज है, ठीक है, एक मेरे पास है मैक्सिमम डिस्चार्ज, और एक है मेरे पास क्या? मिनिमम डिस्चार्ज। एक मेरे पास क्या है सर? मिनिमम डिस्चार्ज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो 3 वैल्यू आ गई। एक मेरे पास है एवरेज डिस्चार्ज, एक मेरे पास है मैक्सिमम डिस्चार्ज, एक मेरे पास है मिनिमम डिस्चार्ज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अब कोई भी स्कीम की अगर हम बात करें, किसी भी स्कीम की बात करें, अगर हम वाटर स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्कीम अगर हम बात करें, कोई भी स्कीम हम लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज जो हम लोग डिजाइन करते हैं, कोई भी स्कीम हम लोग एवरेज वैल्यू के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना आप, किसी भी चीज को हम लोग एवरेज वैल्यू के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने ये जो रॉ वाटर स्कीम में डिजाइन कर रहा हूं, ये एवरेज डिस्चार्ज के लिए मैंने डिजाइन कर लिया, मुझे क्या देखने को मिल रहा है? मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मॉर्निंग के टाइम में आपका डिस्चार्ज एवरेज से क्या हो गया? बढ़ गया। आपने डिजाइन तो एवरेज के लिए किया था। अब जब सप्लाई आपका जब डिमांड बढ़ गया तो अब क्या करोगे आप? आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो डिजाइन वैल्यू से ज्यादा तो सप्लाई कर ही नहीं सकते हो आप लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग डिजाइन वैल्यू से ज्यादा तो सप्लाई कर ही नहीं सकते हो। डिजाइन वैल्यू आपका कितना है? एवरेज वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है, सुबह के टाइम में फिर क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमेशा जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं, डिजाइन हमेशा किसके लिए करते हैं हम लोग? हमेशा हम लोग डिजाइन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए डिजाइन करेंगे हम लोग? मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही आपकी डिजाइनिंग रहती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बट ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है? आपका वेरी कर रहा है। तो यहां पे एक नया शब्द आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएशन। यहां पे एक नया शब्द आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लक्चुएशन।
अगर हम फ्लक्चुएशन की बात करें तो फ्लक्चुएशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लक्चुएशन में हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड है या मैक्सिमम जो आपका पैरामीटर है वो एवरेज पैरामीटर से कितना ज्यादा है, या आपका जो मिनिमम पैरामीटर है, जो आपका मिनिमम पैरामीटर है वो एवरेज पैरामीटर से कितना ज्यादा कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे दो चीजों के बारे में बात होती है फ्लक्चुएशन के बारे में, दैट इज योर एवरेज टू दी मिनिमम और मैक्सिमम टू दी एवरेज। तो एवरेज के रिस्पेक्ट में आपका मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है और एवरेज के रिस्पेक्ट में आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी नीचे जा रही है। फिर यहां पे बात आती है किसके बारे में, फ्लक्चुएशन के बारे में बात, किसके बारे में बात आती है आपकी, फ्लक्चुएशन के बारे में बात आती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि पूरे दिन में, एक दिन में आपका डिमांड जो है वाटर का वो कांस्टेंट नहीं दे रहा है, देयर इज सम फ्लक्चुएशन। अब वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वो आपको कौन बताएगी, वो आपको ये फ्लक्चुएशन की वैल्यूज बताएगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो जो भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं वो डिजाइनिंग के आगे हम लोग क्या करते हैं, इन फ्लक्चुएशंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये फ्लक्चुएशन की वैल्यूज कहां से आएगी, ये फ्लक्चुएशन के वैल्यूज टोटल आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यूज है। कैसे वैल्यूज है ये, ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यू है। और फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम पैरामीटर है वो एवरेज से, मतलब कि एक स्केल रखा है हमने एवरेज, एवरेज से कितना ऊपर जा रहा है, एवरेज से कितना नीचे जा रहा है, वो कौन बताएगा, फ्लक्चुएशन बता। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक की कहानी सबको क्लियर हुई, फ्लक्चुएशन क्या है समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार सुनो। तो अगर मैं किसी भी वाटर स्कीम की अगर हम बात करूं तो उसका मैक्सिमम डेली डिमांड के बारे में बात करें कि डेली डिमांड कितना है यहाँ पे, क्या? तो अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें मैक्सिमम डेली डिमांड की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड आपका होता है दैट इज 1.8 इंटू दैट इज 1.8 इंटू, यार 1.8 क्या है आपका, ये आपका फ्लक्चुएशन है। तो 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड, 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड, 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड। अब अगर हम एनुअल एवरेज डेली डिमांड की बात करें, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने शुरू में ही बात किया था। एनुअली डेली डिमांड कितना होगा, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय 365। बोलो यार ये वैल्यू कितनी थी सर, ये वैल्यू थी आपकी V/365, याद है कि नहीं है? बोलो यार सुनो। तो जो आपका टोटल डिमांड है उसको अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। और अगर मैं इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितना पानी चाहिए मुझे, वो कहां से मिलेगा, 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड से मिल जाएगा। बोलो यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? सुनो, हाँ जी, ठीक है कि नहीं है? अब दूसरी बात आती है कि ये तो बात रही किसकी सर, ये तो बात रही एक दिन की, किसकी बात रही सर, ये बात रही एक दिन की, ठीक है। दूसरा, एक दिन में मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना है, एक दिन में मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना है, समझो बात को। मैं बोल रहा हूं कि सर ये पूरा साल है मेरे पास, पूरे साल में कौन से महीने में मेरे को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, और पूरे साल का जो मैक्सिमम महीना था उसका मैक्सिमम डे कौन सा है, कि मतलब कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मेरे को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। ऑब्वियस बात है उस दिन का एक पर्टिकुलर आवर होगा जब आपके डिमांड की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई होगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? जनरली पैरामीटर हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम डे ऑफ मैक्सिमम डिमांड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे साल की अगर हम बात करें तो पूरे साल भर में जून का महीना सबसे ज्यादा गर्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जून 21-22 को सबसे ज्यादा तेज धूप होती है, सीधी धूप पड़ती है उस दिन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्वियस बात है उस दिन वाटर डिमांड पूरे शहर में सबसे ज्यादा होगा,
आपको ज्यादा गर्मी लगी होगी, हर कोई 2 बार नहाएगा। और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार सुनो, ठीक है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, उस दिन सुबह के टाइम से शाम के टाइम तक जो वाटर का डिमांड होगा वो भी तो वेरी करेगा, और सुबह से लेकर शाम तक में बीच में ऐसा आवर होगा जब पानी की रिक्वायरमेंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मैक्सिमम डेली डिमांड है वो किसकी बात कर रहा था? वो 21 जून के बारे में बात कर रहा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड हम लोग रेफरेंस किसको मानते हैं? 21 जून को मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? अब जो मैं बात कर रहा हूं, दूसरा क्या बात कर रहा हूं मैं? मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ये उस दिन का आवरली डिमांड है जिस दिन पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा थी। मतलब 21 जून का सुबह से 6 से लेकर 8 के बीच में आपको सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ये आवरली डिमांड की बात कर रहा है, ये इस डिस्चार्ज की बात कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार ऐसा नो। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू अगर हम बात करें तो वैल्यू आपको मिलती है दैट इज 1.5 इनटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब ये 1.5 क्या है आपका? अगेन 1.5 आपका वेरिएशन फैक्टर, और 1.8 क्या है आपका? 1.8 आपका क्या है? फ्लक्चुएशन। दिस 1.8 इज योर फ्लक्चुएशन। ये आपका फ्लक्चुएशन है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? दिस मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। यहां तक की बात क्लियर है आपको? दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1.5 इंटू 1.5 इंटू, देखो यार मैक्सिमम क्या बोल रहा है? एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। किसकी बात कर रहा है? ध्यान से सुनो, ये आवरली डिमांड बोल रहा है किसका सर? मैक्सिमम डे का। तो मैक्सिमम डे का डिमांड आपने ये निकाला था। बोलो यार, मैक्सिमम डे का डिमांड ये था ना। इसको अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मुझे ये वैल्यू देगा? आवरली डिमांड देगा उस दिन का। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो 1.5 इंटू मैं बोलूं कि दैट इज मैक्सिमम डेली डिमांड, है ना? क्या बोलूं मैं? 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड बाई 24। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो यार ऐसा नो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो यार यस और नो। ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर है। अब देखो और बातें हैं, देखो जरा ध्यान से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड, है ना? तो अगर हम बात करें तो देखो यार, इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूं। बोलो यार 1.5 इंटू, अच्छा मैक्सिमम डेली डिमांड कितना है आपका? बोलो यार मैक्सिमम डेली डिमांड कितना है आपका? दैट इज 1.8 इंटू एनुअल एवरेज। ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। बोलो यार ऐसा नो, यही होता है कि नहीं होता है? हमने क्या कर रखा है? डिवाइड बाय 24 करके रखा है ना आपको। बोलो यार ऐसा नो। अगर हम बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ रही होगी आई थिंक 2.7। वैल्यू कितनी आ रही होगी सर? 2.7। और अगर हम बात करें तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड कितना आ रहा है? ये एनुअल एवरेज डेली डिमांड है। एनुअल एवरेज डेली डिमांड को 24 से डिवाइड कर दिया तो क्या देगा मेरे को? एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। क्या दे देगा मेरे को? एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, है ना? पूरे साल का डेली डिमांड।
तो डेली का डिवाइड बाय 20 तो क्या दे देगा मेरे को, पूरे साल का एवरेज आवरली डिमांड दे देगा। तो 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बस इसी के बीच में सारी कंफ्यूजन चलती है स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कंफ्यूजन चलती है? देखो, अब बोलेंगे सर मैक्सिमम डेली डिमांड तो याद है मेरे को सर, 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड होता है, ठीक है? तो ये बोलेंगे आप लोग 1.8 इंटू डेली डिमांड होता है, ये तो हमारे को पता है, ठीक है? बट ऊपर है ना, बट जैसे ही हम लोग मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। तो कंफ्यूज क्या होती है कि सर यहाँ पे भी आवरली है, यहाँ पे भी आवरली है, कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि हम लोग आवरली निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी तो आवरली लिख रहे हैं यार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पर ये आवरली किसका है? पूरे साल का आवरली है। ये आवरली किसका है? ये 21 जून का, वो 6 से 8 वाला घंटा है जिसमें मैक्सिमम डिमांड आपको चाहिए पानी का। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये कहां से आए, ये पूरी कहानी आपको मैंने बता दी। यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं से ही कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं। सीधा फ्लक्चुएशन पूछ लेता है आपसे कि फ्लक्चुएशन की वैल्यू कितनी हो। बोलो बात क्लियर है? तो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन से रिलेटेड एक आपका फार्मूला है, गुडरिच फार्मूला। गुडरिच फार्मूला क्या बोलता है, जो फ्लक्चुएशन हो ये, अगर हम बात करें तो वी ऑल्सो नो दैट दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम टू द क्यू एवरेज। दूसरी बात यहाँ पे एक और फार्मूला बताया है इसने, 180 रेज टू द पावर 0.1 रेज टू द पावर 0. और वेयर ई इज द व्हाट, ई इज द टाइम पीरियड इन डेज। ये आपका टाइम पीरियड है सर, ये आपका टाइम पीरियड है किसके अंदर, डेज के अंदर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड आपका जो फ्लक्चुएशन है वो आपका वेरी करते जाता है। कैसे? देखो जरा, तो अगर हम डिमांड और फ्लक्चुएशन की बात करें, अगर हम डिमांड और फ्लक्चुएशन की बात करें, देखो यार, सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, आवरली डिमांड की। डिमांड हम लोग बात करेंगे किसमें, टाइम के बेसिस पे। इसके बेसिस पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइम के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम आवरली की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम लोग आवरली की बात करें, तो आवरली अगर हम बात कर रहे हैं, तो आवरली डिमांड जो होता है आपका, उसके लिए जो फ्लक्चुएशन की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? कितनी थी फ्लक्चुएशन की वैल्यू? 0.7। फ्लक्चुएशन की वैल्यू कितनी थी सर? 0.7। और फर्दर अगर हम बात करें डेली डिमांड की, तो डेली डिमांड के लिए जो फ्लक्चुएशन की वैल्यू है वो कितनी थी? 1.8। मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 था ना कि नहीं था? मैक्सिमम डेली डिमांड कितना था आपका? 1.8। और मैक्सिमम आवरली डिमांड फ्लक्चुएशन कितना था? 2। तो बात क्लियर है कि नहीं है? दूसरी बात अगर हम बात करें वीकली डिमांड की, वीकली डिमांड की बात करें, तो इस केस में जो फ्लक्चुएशन होगा वो होता है आपका 1.48। और देन तो वीकली की बात करें तो 1.48। और अगर हम वीकली की बात, अगर हम मंथली की बात करें तो 1.28, 1.28। और अगर हम ईयरली की बात करें,
ईयरली के केस में फ्लक्चुएशन आता है आपका 1। तो आप देख पा रहे हो कि जितना बड़ा सैंपल का साइज होते जाएगा, जितना बड़ा सैंपल का साइज होते जाएगा, फ्लक्चुएशन आपकी उतनी ज़्यादा कम होते फ्लक्चुएशन उतनी ज़्यादा कम होते जाए। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो वाटर सप्लाई स्कीम होगा वो हम लोग डिज़ाइन करेंगे किसके लिए? जिसकी फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा होती है, उसी के लिए हम लोग डिज़ाइन। इसका मतलब हम डिज़ाइन किसके लिए करेंगे? मैक्सिमम आवरली डिमांड। किसके लिए डिज़ाइन करेंगे सर हम लोग? मैक्सिमम आवरली डिज़ाइन के लिए बात करेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सुनो, तो अगर हम बात करें तो और जो रॉ वाटर स्कीम है वो डिज़ाइन किसके लिए किया जाएगा? मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए। तो यहाँ तक की बात क्लियर है या सुनो? बोलो यार जी। दूसरी बात अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 2.7 है, ये 2.7 को हम लोग साथ में फ्लक्चुएशन के साथ साथ इसको हम लोग पीक फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पीक फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पीक फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो पीक फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? जो फ्लक्चुएशन होता है आवरली डिमांड का। फ्लक्चुएशन ऑफ आवरली डिमांड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पीक फैक्टर। और ये जो पीक फैक्टर है, ये पीक फैक्टर आपके पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पीक फैक्टर किसके ऊपर भी डिपेंड करता है? आपका पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सुनो, हाँ जी, बात क्लियर है कि नहीं है? दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पीक फैक्टर है वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? कुछ इस तरीके, ये पॉपुलेशन है, ये आपका पीक फैक्टर। अगर आपके सिटी का पॉपुलेशन लेस देन 50,000 है तो आपका जो पीक फैक्टर होगा वो होगा आपका 3। ठीक है। और पॉपुलेशन जो है आपका 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में है। पचास हजार से लेके 2 लाख के बीच में है, तो पीक फैक्टर आपका कितना निकल के आता है? 2.5। और ग्रेटर देन 2 लैक्स है तो पीक फैक्टर निकल के आता है 2। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज पीक फैक्टर कितना निकल के आता है? 2। तो जो एवरेज निकल के आता है वो कितना निकल के आता है आपका? 2.7 निकल के आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी कंसेप्चुअल बातें हैं। बोलो यार सुनो, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो यार सुनो। अब आगे बात कर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो बेसिकली हमारे को ये तो मालूम पड़ गया कि जो हमारा रॉ वाटर स्कीम है वो किसके लिए डिजाइन होगा? किसके लिए डिजाइन होगा हमारा? आवरली मैक्सिमम डिमांड। तो या मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए आपका जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो आपका डिजाइन होगा। फर्दर अगर हम बात करें नो दैट आवर वाटर सप्लाई स्कीम या रॉ वाटर स्कीम designed for maximum hourly charge। इसके लिए डिजाइन किया जाएगा आपका मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए। तो आवर रॉ वाटर स्कीम, आवर रॉ वाटर स्कीम इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम आवरली। ठीक है। तो मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए हम लोग इसको यूज, ठीक है, या मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज या मैक्सिमम आवरली डिमांड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। बोलो यार ऐसे नो। हाँ,
फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और बात आपकी रहती है, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी एक और बात रहती है, क्या रहती है? तो यहाँ पे हमारा जो डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग किस बेसिस पे होता है, दो तीन चीजें और हैं। जैसे डिजाइनिंग की बात करें तो हमारा जो डिजाइन होता है दैट इज मैक्सिमम आवरली बेसिस पे आपका रहेगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार सुनो। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है? एक तो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड है, कौन से दिन का? मैक्सिमम दिन का। मान लो उसी दिन अगर आपका आग लग गया तो फिर डिमांड और बढ़ गया। कौन सा डिमांड और ऐड करना पड़ेगा? फायर डिमांड। फायर डिमांड रोज तो नहीं आएगा ना। मान लो उसी दिन ही ब्रेक हो गया जिस दिन मैक्सिमम डिमांड था। कौन सा? 21 जून सुबह 6 से 8 आग भी लग गया। वैसे में आ रहा है कि नहीं? वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन। ऑब्वियस बात है उस सप्लाई को भी आपको क्या करना है? सप्लाई करवाना है कि नहीं करवाना है? तो पहला पैरामीटर क्या है मेरा? मैक्सिमम आवरली डिमांड। दूसरा पैरामीटर क्या है आपका? मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस फायर डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस फायर डिमांड। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सुनो, बोलो यार सुनो, ठीक है। तीसरी बात एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनना। तीसरी बात एक और चीज ध्यान में रखना है। एक चीज होता है मैक्सिमम डेली डिमांड। पहले वाला बात जो मैक्सिमम डेली डिमांड था कितना था? 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस जो फायर डिमांड होता है, इस चीज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस मैक्सिमम फायर डिमांड या फायर डिमांड दैट इज कॉल्ड योर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या कोइंसिडेंट डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या कोइंसिडेंट डिमांड इसको बोला। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या कोइंसिडेंट डिमांड किसको बोलते हैं। ये बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड को। क्या बोलते हैं हम लोग? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। बट हमारे अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर? डिजाइनिंग हमारा बेस्ड होता है इन दोनों वैल्यूज के ऊपर, दैट इज मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, तो सॉरी मैक्सिमम फायर डिमांड। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? इन दोनों के ऊपर आपका रहता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो एमडी है, ये एमडी किसके लिए लिखा है आपका? मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। अब देखो ध्यान से। तो अगर हम बात करें तो आपका जो डिजाइन है, जो आपका रॉ वाटर स्कीम डिजाइन है, वो किसके लिए किया जाएगा? तो डिजाइन शुड बी डन इसके लिए डिजाइन किया जाएगा, दैट इज मैक्सिमम आवरली डिमांड और सेकंड मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम आती है उसके लिए हम लोग स्कीम को डिजाइन करते हैं, वही हमारा डिजाइन डिस्चार्ज होता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो जो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड है और जो मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है वही हमारा डिजाइन डिस्चार्ज होता है। उसी डिस्चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे हमारे रॉ वाटर स्कीम को। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? क्या बोलो यार, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? नाउ नाउ अब हमें सभी टाइप के डिमांड के बारे में पता लग गया। हमारे को सबसे पहली बात तो हमने बात किया था, हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं सर। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में क्या है? सी हमारा जो रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर तो हमारा रॉ वाटर स्कीम है, जो वाटर सप्लाई स्कीम है सर, उसको हम लोग को डिजाइन करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसको डिजाइन करने के लिए हमने ये बात किया कि सर पहले तो डिजाइन से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि कितना पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए सर, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। डिमांड कितना है पानी का? जब तक डिमांड पता नहीं होगा तब तक मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? डिजाइन नहीं कर पाऊंगा। डिमांड के बेसिस पे ही डिजाइन होता है, सही बात है कि नहीं है? तो पहले हमने अलग अलग डिमांड्स के बारे में समझा कि सर अलग अलग डिमांड्स होते क्या हैं। अब क्योंकि मेरे को डिमांड समझ में आ गया है
तो मैं अपने रॉ वाटर स्कीम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी बात कर सकता हूं अब मैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे और हर कंपोनेंट को किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं और हर कंपोनेंट का कितना डिजाइन लाइफ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम लोग एक आउटलुक देखेंगे हमारे रॉ वाटर स्कीम का। तो अगर हम एक रॉ वाटर स्कीम की बात करें तो रॉ वाटर स्कीम आपका कैसे चलता है? तो देखो यार, तो ये आपका है एक रिवर। ऑब्वियस बात है, ये रिवर क्या हो गया? ये आपका रिवर हो गया सोर्स। ये रिवर क्या हो गया? आपका सोर्स हो गया। ठीक है, ऑब्वियस बात है, सोर्स से आप लोग वाटर लेके आओगे। सोर्स से आपने क्या लेके आए? आप लोग वाटर लेके आए। वाटर लाने के लिए आपको पाइप लगाना पड़ेगा। बोले यार सुनो, तो सोर्स से जो पाइप लेके आओगे इसको बोला मैंने पाइप 1। तो क्या बोला मैंने? पाइप 1, जो कि सोर्स से पानी को लेकर आएगा। ठीक है, अब फर्दर इस सोर्स से जो पानी को लेके आया उसको मेरे को कहां ले जाना है? उसको मुझे ले जाना है हमारे ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। वहीं पे तो क्वालिटी टेस्ट होगा, वहां पर फिर ट्रीट भी होगा पानी। हो सकता है इस ट्रीटमेंट प्लांट में इस पानी को क्या करना पड़े? लिफ्ट करना पड़ जाए, जाना पड़ जाए। उसके लिए यहाँ पे कुछ पंप वाला लगे होंगे। सही बात है कि नहीं है? और फर्दर इसके बाद आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आएगा। सही बात है कि नहीं है? इसके बाद क्या आएगा? आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप लोग पानी को ट्रीट करोगे फिर आप लोग एक और पाइप का यूज करोगे। फिर आप लोग क्या करोगे? एक और पाइप का यूज करोगे। और उसके बाद पानी कहां पे पहुंचाओगे? उसके बाद पानी पहुंचाओगे सर्विस रिजर्वायर के अंदर। कहां पे पहुंचाओगे पानी? आप लोग सर्विस रिजर्वायर के अंदर। एंड देन इस सर्विस रिजर्वायर से पानी आप लोग कहां दे दोगे? अगेन फिर यहीं से आपका पानी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अगेन योर पाइप। ये कौन सा पाइप है? ये आपका पाइप। तो अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम में एक सोर्स है। सोर्स से आगे हमने एक पाइप जोड़ा है। पाइप के आगे हमने एक पंप जोड़ा हुआ है। सही बात है। पंप के आगे आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। सर्विस रिजर्वायर से पहले हो सकता है आपका पंप हो। अगर ओवरहेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी आप लोग पंप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस रिजर्वायर के बाद फिर अगेन आपके पास अलग टाइप के पाइप होंगे और पाइप से आप लोग क्या करेंगे? पानी को करेंगे कम्युनिटी। फिर आपका जैसी फिर आगे आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इसके बाद शुरू हो जाए। ठीक है, अब अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स की जब हम बात करते हैं तो इसका एक डिजाइन लाइफ होता है सोर्स का। कितना डिजाइन लाइफ होता है सोर्स का? सोर्स का डिजाइन लाइफ होता है 50 साल। मतलब अगर आप कोई भी वाटर स्कीम बना रहे हो, कोई भी आप लोग रॉ वाटर स्कीम बना रहे हो, जो आपने सोर्स चुना है वहां से कम 50 साल तक पानी आपको मिलना चाहिए। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम डिजाइन लाइफ की बात करें तो डिजाइन लाइफ इसका कितना होता है? तो यहां पे हम लोग डिजाइन लाइफ लिखेंगे और यहां पे हम लोग डिस्चार्ज लिखेंगे। ठीक है, इस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। बस समझे कि नहीं समझे? अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स को हम लोग डिजाइन करते हैं फॉर 50 ईयर्स। सोर्स का डिजाइन लाइफ कितना होता है आपका? 50 ईयर्स। अब सोर्स से पानी कितना उठा के लेके? सोर्स से पानी कितना उठा के लेंगे? डिजाइन डिस्चार्ज। सोर्स से पानी हम लोग उठा के लाते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर हम लोग पानी उठा के लाएंगे। कितना पानी उठा के लाएंगे? मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर हम लोग पानी को उठा के लाएंगे। कहां से? सोर्स से। सोर्स के बाद हम लोग जोड़ेंगे पाइप को। सोर्स के बाद क्या जोड़ेंगे हम लोग? पाइप को। अगेन जितना पानी उठा के ला रहे हैं इसमें भी तो डिस्चार्ज उतना ही आएगा ना। बोलो यार सुनो, तो जो पाइप का डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा?
मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए आपका पाइप क्या होगा, डिजाइन होगा। किसके लिए डिजाइन होगा आपका पाइप, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन होगा। अगर हम पाइप के डिजाइन लाइफ की बात करें तो पाइप का डिजाइन लाइफ होता है 30 साल का। कितना होता है पाइप का डिजाइन लाइफ, 30 इयर्स का पाइप का डिजाइन लाइफ होता है। देन उसके बाद अगर हम पंप की बात कर रहे हैं, अगेन जितना पानी लाएंगे उतना ही पानी उसको पंप करना पड़ेगा, मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर। पर जो पंप की डिजाइन लाइफ होती है वो कितनी रखी होती है, 15 ईयर्स। पंप की डिजाइन लाइफ कितनी होती है सर, 15 ईयर होती है। क्यों सर, इसका डिजाइन लाइफ कम क्यों कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता रहता है। मान लो कोई ऐसा पंप लगा दिया जिसका डिजाइन लाइफ 50 साल है, 100 साल है, तो अभी सी बात है पुराने जमाने का पंप यूज करते रहेंगे। हो सकता है उसका साइज बहुत बड़ा हो, उतना ही काम करने वाला छोटा पंप 10 साल के बाद आपको मिल गया नया। वहां से में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए जितने भी आपके मैकेनिकल चीजें होती हैं उनका डिजाइन लाइफ हम लोग कम रखते हैं ताकि हम लोग रिप्लेसमेंट करते रहें चीजों। वहां से में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अब बात करते हैं हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। अगर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो इसका भी डिजाइन लाइफ कितना होता है, हाँ जी, इसका डिजाइन लाइफ कितना है, इसका डिजाइन लाइफ भी है आपका 15 साल। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी कितना है डिजाइन लाइफ आपका, 15 साल आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी डिजाइन लाइफ होता है। और अगर हम मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करें, ये किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन होता है, ये आपका डिजाइन होता है अगेन मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही, डिस्चार्ज के लिए ही आपका डिजाइन होता है। किसके लिए डिजाइन होता है आपका, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही आपका डिजाइन होता है। अगेन यहां तक की बात क्लियर है। अगेन फिर से पाइप आ गया, पाइप के लिए कितना, 15 साल, सही बात है, डिजाइन इज सेम। पंप के लिए कितना, 15 साल, पाइप के लिए 30 साल, ठीक है। अब आ गया सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर की बात करें तो इसका भी डिजाइन लाइफ कितना होता है सर, 15 साल। बट इसको हम लोग डिजाइन किसके लिए करते हैं, ये आपका डिजाइन होता है वॉल्यूम के लिए। ये डिजाइन होता है किसके बेसिस पे, ये वॉल्यूम के बेसिस पे डिजाइन होता है। अलग अलग लेयर्स होती हैं इसमें, मतलब पानी स्टोर करने की अलग अलग लेयर्स होती हैं। कुछ हम लोग जो है इमरजेंसी के टाइम के लिए रखते हैं, कुछ हम लोग जो है एक्सेप्शनल वाटर रखते हैं इसके अंदर, फायर के लिए अलग से रखते हैं, मान लो सोर्स से पानी नहीं आ रहा है उसके लिए रखेंगे। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होती हैं सर्विस रिजर्वायर के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वॉल्यूम के लिए डिजाइन करते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो पाइप टू अगेन ऑब्वियसली बात है कितना साल होगा, 30 ईयर्स, है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहां से आपके पास जो डिस्चार्ज है, डिजाइन डिस्चार्ज है, वो चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब यहां से डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा। यहां से आगे जो डिस्चार्ज होगा वो कौन सा होगा, दैट इज मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस जो फायर डिमांड था। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसके लिए हम लोग पाइप 2 को डिजाइन करते हैं। तो पाइप 2 को हम लोग किसके लिए डिजाइन करेंगे, दैट इज मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए हम लोग पाइप 2 को डिजाइन करते हैं। तो इसका मतलब सारा कंट्रोल हम लोग कहां से कर रहे हैं, फिर सर्विस रिजर्वायर से कर रहे हैं। यहां तक का स्कीम किसके लिए डिजाइन किया था हमने, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया था। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसका मतलब सारा फ्लक्चुएशन कौन झेलेगा, सर्विस रिजर्वायर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम सारा फ्लक्चुएशन यहीं से लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मान लो सोर्स से बहुत ज्यादा पानी उठा दिया, मैक्सिमम आवरली डिमांड तो ज्यादा ही होता है, उतना पानी उठा लिया आपने सोर्स से, ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीट करके रख दिया, पब्लिक ने यूज ही नहीं किया उस दिन, क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। वेस्टेज किसका हो गया, मनी का वेस्ट हुआ आपका। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए सारा कंट्रोल कहां से रखा है हमने, रिजर्वायर से रखा है। नहीं यूज करना है कोई बात नहीं, स्टोर करके रखो, क्या दिक्कत है। और उतना स्टोरेज के लिए कैपेसिटी हमारे पास होता है। बट आगे का सप्लाई जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए आपका सप्लाई होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अगेन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये भी आपका 30 ईयर्स के लिए डिजाइन होता है, 30 ईयर्स के लिए डिजाइन होता है। और यहां पर भी मैक्सिमम जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज और मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस फायर डिमांड, विच एवर इज मैक्सिमम।
इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा एक पूरा वाटर सप्लाई का स्कीम है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब रिजर्वायर से पहले जितना भी आपके पास कंपोनेंट है, वो सारा कंपोनेंट हमने किसके लिए डिजाइन किया सर? वो सारा कंपोनेंट हमने मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए हमने डिजाइन किया। किसके लिए डिजाइन किया सर हमने? मैक्सिमम डेली डिजाइन के लिए, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए हमने डिजाइन किया ये सारा। तो रिजर्वायर से पहले जितने भी कंपोनेंट्स थे, वो सारे कंपोनेंट किसके लिए डिजाइन किए हमने? मैक्सिमम डेली डिमांड के। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है? यस और नो? क्लियर है बात?